हेलो बच्चों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं टाइप्स ऑफ एंगल्स। भाई कितने टाइप्स के एंगल होते हैं और क्या उनका मेजरमेंट होता है। तो सबसे पहले आपका आता है एक्यूट एंगल। भाई एक्यूट एंगल क्या होता है, पहले हम डेफिनेशन देखेंगे और कितना उसका मेजरमेंट होता है। तो एक्यूट एंगल क्या होता है, द एंगल मेजर। भाई क्या मेजर करेंगे हम एक्यूट एंगल को, मेजर ग्रेटर देन जीरो, ग्रेटर देन जीरो एंड लेस देन 90 डिग्री इज कॉल्ड एक्यूट एंगल। क्या मतलब हुआ इसका कि भाई वो एंगल जो किससे, जीरो से तो बड़ा होता है और 90 डिग्री से छोटा होता है। हम कह सकते हैं जीरो और 90 के बीच जो भी एंगल बनेंगे, जीरो से 90 के बीच जो भी एंगल बनेंगे हमारे, वो सारे हमारे क्या कहलाएंगे, एक्यूट एंगल कहलाएंगे। ओके, जीरो और 90 को छोड़ के, ग्रेटर देन जीरो और लेस देन 90 इनके बीच के एंगल वो हमारा क्या हो सकता है भाई, 10 हो सकता है, 20 हो सकता है, 25 हो सकता है, 30 हो सकता है, 60 हो सकता है, 70 हो सकता है, 80 हो सकता है, 89 तक। 1 से लेके 89 तक जो भी हमारा एंगल बनेगा उसको हम कहेंगे एक्यूट एंगल। ठीक है, जीरो से लेके 90 के बीच, जीरो छोड़ना होगा और 90 छोड़ना होगा, उनके बीच जो भी एंगल बनेंगे वो सारे हमारे क्या होंगे, एक्यूट एंगल होंगे। ऐसे हमारा राइट एंगल, भाई जीरो से लेके 90 के बीच जो एंगल बनेंगे हमारे वो क्या होते हैं, हमारे एक्यूट एंगल हो गए। एग्जैक्टली अगर 90 डिग्री का हो तब तो उसको हम कहते हैं द एंगल मेजर 90 डिग्री। भाई हमने कहा जीरो से 90 के बीच जो भी एंगल बनेंगे वो क्या होंगे, एक्यूट एंगल होंगे। लेकिन अगर 90 बन गया तो उसको हम कहते हैं राइट एंगल। 90 डिग्री का मतलब ये हमारा ये एग्जैक्टली जो ये सीधा होता है ये हमारा 90 डिग्री एंगल होता है और ये क्या होता है, हमारा राइट एंगल कहलाता है। ओके, अब देखो 90 से बड़ा, अब 90 से बड़ा, भाई ये तो 90 का, अगर ये इधर चला गया एंगल तो हमको कहते हैं ऑब्ट्यूस एंगल। क्या होता है, द एंगल मेजर ग्रेटर देन 90 डिग्री, ग्रेटर देन 90 डिग्री एंड लेस देन 180 डिग्री, लेस देन 180 डिग्री। भाई हमने कहा जीरो से लेकर 90 के बीच एक्यूट होता, जब 90 पे चला जाएगा राइट एंगल बन जाएगा। लेकिन 90 से बड़ा, 90 से बड़ा और 180 से छोटा, इनके बीच जो भी हमारे एंगल बनेंगे वो सारे हमारे क्या होंगे, ऑब्ट्यूस एंगल होंगे। ओके, वो सारे एंगल हमारे क्या होंगे, ऑब्ट्यूस होंगे। वो 100 का हो सकता है, 110 का हो सकता है, 120, 160 और 170, 179 तक जो भी एंगल बनेंगे वो हमारे ऑब्ट्यूस एंगल होंगे। क्या बोला, 90 से बड़ा और 180 से छोटा। ओके, इसके बाद हमारा आ जाता है स्ट्रेट एंगल। भैया स्ट्रेट एंगल क्या होता है, द एंगल मेजर 180 डिग्री। भाई 90 से लेके 180 के बीच जो भी एंगल बनेंगे वो क्या बनेंगे, हमारे ऑब्ट्यूस बनेंगे। जैसे हमारा एंगल 180 का बना वो क्या हो जाएगा, स्ट्रेट एंगल हो जाएगा। स्ट्रेट एंगल में सीधी लाइन एक, ये हमारा क्या होता है, स्ट्रेट एंगल होगा। इनका जो मेजर होता है 180 होता है। ओके, उसके बाद हमारा क्या आता है, रिफ्लेक्स एंगल। अब रिफ्लेक्स क्या होता है, द एंगल मेजर ग्रेटर देन 180। भाई 180 क्या होता है, स्ट्रेट एंगल होता है। अब ग्रेटर देन 180 एंड लेस देन 360 डिग्री इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एंगल। क्या, 180 से बड़ा, 360 से छोटा, मीन्स 180 से बड़ा और 360 से छोटा, मीन इनके बीच जो भी एंगल बनेगा वो हमारा क्या होगा, रिफ्लेक्स एंगल होगा। वो क्या, कौन सा एंगल बनेगा, हमारा रिफ्लेक्स एंगल बनेगा। ओके, इसके बाद में क्या होता है कंप्लीट एंगल। अब कंप्लीट एंगल क्या होता है, द एंगल
द एंगल मेजर 360 डिग्री। भाई जो हमारा मेजर क्या होगा 360 डिग्री होगा, उसको हम कहेंगे कंप्लीट एंगल। अब देखो भाई हमारा ये हमारा 90 डिग्री का होता है, हम इस लाइन को यहाँ तक बढ़ाएंगे तो 90 इधर हो जाएगा, 90 इधर, तो ये पूरी लाइन कितनी हो गई 180 की। अगर मैं इसको यहाँ बढ़ाऊंगा तो 90 ये हो गया और फिर ये 90 हो गया, तो पूरा एक गोला जो बनता है हमारा, ये हमारा क्या होता है 360 डिग्री। देखो 90 यहाँ बन रहा, 90 यहाँ बन रहा, 90 यहाँ बन रहा, 90 यहाँ बन रहा, तो ये इनका सम कितना हो 360। जैसे हमारा पूरा एक सर्किल कंप्लीट होता है उसको हम कहते हैं 360 डिग्री। भाई जीरो से लेके और 90 के बीच जो भी बनेंगे एक्यूट, ओके। 90 से लेके 180 के बीच जो भी बनेंगे वो क्या बनेंगे ऑब्ट्यूज। 90 डिग्री का राइट एंगल और स्ट्रेट एंगल एक लाइन से थी 180 की, मतलब 2 राइट एंगल क्या होता है एक स्ट्रेट एंगल हो जाता है। 180 से और 360 के बीच जो बनेगा वो रिफ्लेक्स एंगल बनेगा, ओके। अब भाई ये जीरो एंगल, द एंगल मेजर 0 डिग्री इज कॉल्ड जीरो एंगल, ओके। तो इस ढंग से हम बच्चों एंगल को क्या करते हैं डिफाइन कर सकते हैं, ओके। तो ये हमारे एंगल्स होते हैं, इस ढंग से हमको डिफाइन कर सकते हैं।